स्टूडियो में खुशामदीद। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे एक अहम खबर के साथ। फैसलाबाद अलाइड अस्पताल में बायो सेफ्टी लेवल 3 लैब का इफ्तिताह हो गया। रोजाना 250 अफराद के टेस्ट किए जा सकेंगे। डिवीजन फैसलाबाद के मरीज कोरोना वायरस के टेस्ट से मुफीद हो सकेंगे, जबकि टेस्ट लेने का तरीकाकार भी वाज़ेह कर दिया गया है। जी हां, आपको बताते चलें कि फैसलाबाद में अलाइड अस्पताल में बायो सेफ्टी लेवल 3 लैब का इफ्तिताह हो गया है। रोजाना 250 अफराद के टेस्ट किए जा सकेंगे। डिवीजन फैसलाबाद के मरीज कोरोना वायरस के टेस्ट से मुफीद हो सकेंगे। आपको अहम खबर से आगाह करें कि फैसलाबाद अलाइड अस्पताल में बायो सेफ्टी लेवल 3 लैब का इफ्तिताह हो गया। रोजाना 250 अफराद के टेस्ट किए जा सकेंगे। डिवीजन फैसलाबाद के मरीज कोरोना वायरस के टेस्ट से मुफीद हो सकेंगे। आपको बड़ी और अहम खबर से आगाह कर रहे हैं कि फैसलाबाद अलाइड अस्पताल में बायो सेफ्टी लेवल 3 लैब का इफ्तिताह हो गया है। रोजाना 250 अफराद के टेस्ट किए जा सकेंगे। डिवीजन फैसलाबाद के मरीज कोरोना वायरस के टेस्ट से मुफीद हो सकेंगे। जी हां, डिवीजन फैसलाबाद के मरीज कोरोना वायरस के टेस्ट से मुफीद हो सकेंगे। फैसलाबाद में अलाइड अस्पताल में बायो सेफ्टी लेवल 3 लैब का इफ्तिताह हो गया है। रोजाना 250 अफराद के टेस्ट किए जा सकेंगे और डिवीजन फैसलाबाद के मरीज कोरोना वायरस के टेस्ट से मुफीद हो सकेंगे, ये कहना था वाइस चांसलर मेडिकल यूनिवर्सिटी का। इसी हवाले से मजीद जी हां, आपको बताते चलें कि आपको अपडेट कर रहे हैं वाइस चांसलर मेडिकल यूनिवर्सिटी डॉक्टर जफर अली ने मीडिया से खिताब करते हुए इसका ऐलान किया है। लैब का इफ्तिताह किया गया है। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि बूढ़े शख्स इसमें ज्यादा मुब्तला होते हैं, वो शख्स जो पहले से ही किसी बीमारी में मुब्तला हो, और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि हमें मिलकर काम करना होगा। इस लैब को मुकम्मल तौर पर फाल किया गया है, जरासीम ना लगे, इसमें हर चीज मुकम्मल तौर पर सील पैक है, तमाम अमला तरबियत याफ्ता है, ये कहना था पैथोलॉजिस्ट परवा बतूल का। जबकि लेबोरेटरी की दरो दीवार जरासीम कुश से पाक है और सील्ड है। जी हां, 24 घंटे टेस्ट किए जा सकेंगे। आपको अपडेट कर रहे हैं अहम खबर से। फैसलाबाद में अलाइड अस्पताल में बायो सेफ्टी लेवल 3 लैब का इफ्तिताह किया गया है। टेस्ट का सैंपल इंसान के नाक और मुंह से लिया जाएगा, ये कहना था पैथोलॉजिस्ट का। इसी हवाले से मजीद बात करते हैं ज़दार हुसैन से, जो इस वक्त लेबोरेटरी इंचार्ज पैथोलॉजिस्ट परवा बतूल के साथ मौजूद हैं। जी हां, बताइएगा ज़दार हुसैन, क्या कहना है परवा बतूल का मजीद? फैसलाबाद के लिए बहुत बड़ी और अच्छी खबर है। कोरोना वायरस से मुतल्लिक के फैसलाबाद अलाइड अस्पताल में जो लेबॉरेटरी है इसका इफ्तिताह कर दिया गया है, जिसके बाद कोरोना वायरस से मुतल्लिक अफराद जिन्हें तशखीस की सहूलत मुयसर होगी वो इन्हें अलाइड अस्पताल इंसामिया जंग से जो फराम की जा सकेगी और मुफ्त सहूलियात जो हैं वो फराम की जाएंगी। हमारे साथ लेबॉरेटरी इंचार्ज पैथोलॉजिस्ट मैडम फरवा बतूल मौजूद है, उनसे जानते हैं। मैडम बताइएगा किस तरह जो है सैंपलिंग की जाएगी, तरीका क्या होगा? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुछ बातों की मैं आज वजाहत करना चाहती हूँ अवामुन नास के लिए कि ये जो कोरोना वायरस की सैम्पलिंग का तरीका है ये इंतहाई आरामदेह है, इसमें कोई तकलीफ दे अमल नहीं है और जो सस्पेक्टेड केसेस होते हैं वो बहुत आराम से ये काम, ये जो हमारा तरीका है वो उसको बहुत आराम से बर्दाश्त कर लेते हैं। इसमें सिर्फ सिंपली हम उनके नाक के अंदर नेज़ोफेरिंजियल वहाँ से स्वैब लेते हैं और उसके अलावा हम थ्रोट स्वैब लेते हैं, जो उनका मुंह खुलवाकर हम अंदर से उनकी पोस्टीरियर फेरिंजियल वॉल से हम वो स्वैब ले लेते हैं और ये सेकंड्स के अंदर ये टेस्ट जो है ये परफॉर्म हो जाता है। इसलिए लोगों को इससे घबराने और परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है और इस टेस्ट के बाद भी कोई ऐसा खुदा ना खास्ता इसका किसी किस्म का कोई साइड इफेक्ट नहीं है। अब जब ये सैंपल ले लिया जाता है, ये सैंपल हमारी प्रॉपरली वीटीएम के अंदर हम इसको जो है वो स्टोर करके हम इसको स्टोर प्रॉपरली जो है -70 डिग्री के ऊपर जो है हम उसको स्टोर करते हैं और ये सैंपल हमारी लेबोरेटरी में ट्रांसपोर्ट हो जाता है। इस वक्त हम जिस लेबोरेटरी में खड़े हैं इसे हम BSL-3 लैब के नाम से जानते हैं। इसे BSL-3 लैब इसलिए कहा जाता है कि इसका बायो सेफ्टी लेवल 3 है, यानी कि इसका ये दर्जा तीसरे दर्जे की सेफ्टी मेजर्स के हिसाब से ये लेबोरेटरी तैयार की गई है। और इसको तीसरे दर्जे के हिसाब से क्यों सेफ किया गया है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि ये जो कोरोना वायरस की वबा है ये बहुत तेजी से फैलती है। तो जो यहाँ पर हमारे लेबोरेटरी स्टाफ हैं, हमारे डॉक्टर्स हैं, हमारे टेक्नीशियंस हैं, जो यहाँ दिन रात काम करेंगे और कोरोना के टेस्ट परफॉर्म करेंगे, उनकी सबसे पहले हमें उनकी भी जो है वो हिफाजत हमको मरकूज को तवज्जो, इस हिफाजत को जो है वो जेर नजर रखते हुए हमने इसको स्टेट ऑफ द आर्ट लैब को हमने तैयार करवाया है और हम इसके लिए बहुत ज्यादा मशकूर हैं अपने हेल्थ डिपार्टमेंट के, जिनकी टीम ने दिन रात काम किया है और 15 दिन के अंदर ये स्टेट ऑफ द आर्ट लैब
हमें फैसलाबाद डिवीजन को मुहैया की है। अच्छा, इस लैब के बारे में थोड़ी सी इसकी खसूसियात मैं बयान कर दूं कि हम इसको तीसरे दर्जे की बायो सेफ्टी लैब क्यों कहते हैं। इसलिए कहते हैं कि ये आप इसकी दीवारें देख रहे हैं, ये कोई आम दीवारें नहीं है। इन तमाम दीवारों पर जरासीम कुछ शीट्स लगी हुई हैं जिसे एंटी बैक्टीरियल शीट्स का नाम दिया जाता है। अच्छा, इसके अलावा इसके अंदर प्रॉपर नेगेटिव प्रेशर मेंटेन किया जाता है। नेगेटिव प्रेशर से मुराद ये है कि हवा का रुख जो है, एयर फ्लो जो है, वो सिर्फ यूनी डायरेक्शनल हो, एक ही समत में जाए और खुदा ना खास्ता किसी भी किस्म की कोई इन्फेक्शियस हवा दोबारा सर्कुलेट ना हो इस लैब में। और इसके अलावा हमारे पास ये मशीन जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं, इसको कहते हैं बायो सेफ्टी कैबिनेट। इस कैबिनेट के अंदर वो टेस्ट परफॉर्म होता है और सबसे पहले हमारे पास जो टेस्ट आता है उसको यूवी रेडिएशन से एक्सपोज किया जाता है उस कंटेनर को, ताकि वो जो है उस पे ऊपर से जो जरासीम है उसको डिसइंफेक्ट कर दिया जाए। और इस कैबिनेट के अंदर बैठकर हमारे टेक्नीशियंस, हमारे डॉक्टर्स जो हैं ये टेस्ट परफॉर्म करते हैं। और इंशाअल्लाह ताला ये एक बहुत बड़ी खुशखबरी है हमारे फैसलाबाद डिवीजन के तमाम हजरात के लिए कि वो टेस्ट जो हमें 6 से 7 दिन के अंदर उनके रिजल्ट्स आते थे, ये अब इंशाल्लाह हम 24 घंटे के अंदर इसकी जो है रिपोर्ट्स फराहम करेंगे। ये भी बताइएगा, हमारे पास जो अमला है, क्योंकि ये कोरोना वायरस पहली दफ़ा आया है पाकिस्तान के वाले से अगर बात की जाए यहाँ पे, तो यहाँ पे इसकी तशख़ीस की सहूलत पहली दफ़ा फराहम की जा रही है। क्या हमारे पास जो अमला है वो ट्रेंड है और इसकी तरबियत वगैरह कहाँ से करवाई गई है? कौन शामिल होगा अमले में? जी बिल्कुल, हमारे हेल्थ डिपार्टमेंट ने बाकायदा हमें टीम्स में डिवाइड करके लाहौर में IPH लेबोरेटरी जो सेंट्रल लैब लाहौर में है वहां पर हमें भेजा और हम इसकी बाकायदा, मेरी टीम और मैं इसकी बाकायदा ट्रेनिंग लेकर आए हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त जो अब मैं लैब स्टाफ यहाँ पर नॉमिनेट कर रही हूँ और जो यहाँ पर रिक्रूट कर रही हूँ वो मुकम्मल तौर से ट्रेंड स्टाफ है। बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह जो है यहाँ पे तैनात अमला जो है वो ट्रेंड है। और इसके अलावा बहुत शुक्रिया सरदार हुसैन, आप हमें अपडेट कर रही थी कि फैसलाबाद में अलाइड अस्पताल में बायो सेफ्टी लेवल 3 लैब का इफ्तिताह हो गया है और ये लैब किस तरह से काम करती है जानने के लिए देखिए ये खुसूसी रिपोर्ट। वाइस चांसलर मेडिकल यूनिवर्सिटी प्रोफेसर डॉक्टर जफर अली चौधरी ने MS अलाइड अस्पताल डॉक्टर खुर्रम अल्ताफ, डायरेक्टर एमरजेंसी डॉक्टर अफजाल अहमद चीमा और पैथोलॉजिस्ट डॉक्टर फरवा बतूल के हमरा अलाइड अस्पताल में बायो सेफ्टी लेवल 3 लैब का इफ्तिताह कर दिया है। इस मौके पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उनका कहना था कि यह लेबॉर्ट्री डिवीजन फैसलाबाद को कोरोना वायरस के टेस्ट की सहूलत फराहम कर सकेगी और रोजाना 250 अफराद मुस्तफीद हो सकेंगे। ये वबा पाकिस्तान में भी पिछले 1 महीने से फैली हुई है, जिससे बहुत से लोग मुतासिर हुए हैं। पंजाब भी इसमें मुतासिर है और दूसरे सूबे भी इससे मुतासिर हैं। तो इस सूरत में बहुत ये ज़रूरत थी कि टेस्टिंग कैपेसिटी बढ़ाई जाए ताकि हमें पता चले कि कितने लोग जो हैं वो इस वबा का शिकार हैं। उनका मजीद कहना है कि जदीद तकाज़ों को मद्देनजर रखते हुए ये लेबॉर्ट्री बनाई है जिसमें मुतलका अमला ही दाखिल हो सकेगा जिन्हें खास किस्म के कार्ड फराम किए गए हैं और यहाँ रिपोर्टिंग का ऑनलाइन सिस्टम होगा, जबकि लेबॉर्ट्री में दाखिले से कबल तैनात अमले को कोरोना वायरस से महफूज रहने के लिए SOP पर अमल दरामद करते हुए खास लिबास और एहतियाती तदाबीर पर अमल पैरा होकर दाखिल होना पड़ेगा। ये 24 घंटे इस पे काम हुआ है और ये स्पेशल लेबॉर्ट्री है। इसकी दरो दीवार जो हैं वो स्पेशल हैं। दीवारों के ऊपर ऐसी उन्होंने कोटिंग की है कि वहां पे जरासीम ना जाएं। इसे कहते हैं बायो सेफ्टी लैब 3। बायो सेफ्टी लेवल 3 लैब की इंचार्ज पैथोलॉजिस्ट फरवा बतूल का कहना है कि यहाँ की दीवारें जरासीम कश हैं और मशीनरी भी जदीद है, जबकि कोरोना वायरस के टेस्ट के लिए सैंपल इंसान के नाक और मुंह से लिया जाएगा जिससे उससे जरा भी तकलीफ नहीं होगी और ये मरहला चंद सेकंड पर मुश्तमिल होगा। नेजोफेरिंजियल वहां से स्वैब लेते हैं और उसके अलावा हम थ्रोट स्वैब लेते हैं, जो उनका मुंह खुलवाकर हम अंदर से उनकी पोस्टीरियर फेरिंजियल वॉल से हम वो स्वैब ले लेते हैं और ये सेकंड्स के अंदर ये टेस्ट जो है ये परफॉर्म हो जाता है। इसलिए लोगों को इससे घबराने और परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। लेबॉर्ट्री में 500 अफराद की टेस्ट की सहूलत फराम करने के लिए हुकूमत से दूसरी PCR मशीन की फराहमी का मुतालबा भी किया गया है। अलाइड अस्पताल में बायो सेफ्टी लेवल 3 लैब का क़याम यकीनन हुकूमत का एक ऐसा इक़दाम है जो कि कोरोना वायरस जंग के खिलाफ एक अहम हथियार साबित होगा। कैमरामैन कमर बूटा के साथ अज़ादार हुसैन, फैसलाबाद। रिपोर्ट आपने मुलाहिजा की और मजीद वाइस चांसलर डॉक्टर जफर अली का क्या कहना था ये आपको सुनवाते हैं। ये मुकम्मल हो गई है और ये मामूली बात नहीं है। ये 24 घंटे इस पे काम हुआ है और ये स्पेशल लेबॉर्ट्री है। इसे कहते हैं बायो सेफ्टी लैब 3, क्योंकि यहाँ पे जो टेस्ट किए जाते हैं बड़ी हसास नौइयत के होते हैं। ये जरासीम नहीं हम चाहते कि ये पब्लिक में फैलें, तो इसकी हर चीज़ जो है वो सील्ड है। जो मशीन है वो 250 टेस्ट कर सकती है, जिसकी रिपोर्ट 7 से 8 घंटे के अंदर मिल जाएगी। जहां तक ये सारा इक्विपमेंट है इसके में कोई कमी नहीं है, हमारे पास रिजर्व में पड़ा हुआ है। हुकूमत ने वाफर मिकदार में हमें
सप्लाई किया है, वाफर फंड दिए गए हैं हमें और इंशाअल्लाह ताला जब भी ज़रूरत पड़ेगी हम पूरी तरह तैयार हैं अपने तमाम अमले को हिफाजती इक्विपमेंट देने के लिए। फैसलाबाद में कोरोना मरीजों की हालत बेहतर होने लगी। झंग रोड पारस कैंपस करंटीना में हैरत अंगेज हद तक रश कम होने लगा। डिस्ट्रिक्ट जेल झंग के 25 कैदियों को भी कोरोना फ्री करार दे दिया गया। जिला फैसलाबाद में 36, चिन्योट में 8, ओवरटेक्सिंग में 2 और झंग में 1 मरीज जेर इलाज है। जी हां, फैसलाबाद में कोरोना मरीजों की हालत बेहतर होने लगी। झंग रोड पारस कैंपस करंटीना में हैरत अंगेज हद तक रश कम होने लगा। डिस्ट्रिक्ट जेल झंग के 25,025 कैदियों को भी कोरोना फ्री करार दिया है। जी हां, आपको बताएं कि 25 कैदी हैं जिनको कोरोना फ्री करार दे दिया गया है। जिला फैसलाबाद में 36, चिन्योट में 8, टोबा टेक्सिंग में 2 और झंग में 1 मरीज जेर इलाज है। आपको बताएं कि कोरोना के खदशात छटने लगे। फैसलाबाद में कोरोना मरीजों की हालत बेहतर होने लगी है। झंग रोड पारस कैंपस करंटीना में हैरत अंगेज हद तक रश कम होने लगा है और साथ ही साथ डिस्ट्रिक्ट जेल झंग के 25 कैदियों को भी कोरोना फ्री करार दे दिया गया है। जिला फैसलाबाद में 36, चिन्योट में 8, टोबा टेक्सिंग में 2 और झंग में 1 मरीज जेर इलाज है। आपको अहम खबर से आगाह करें कि फैसलाबाद में कोरोना मरीजों की हालत बेहतर होने लगी। झंग रोड पारस कैंपस करंटीना में हैरत अंगेज हद तक रश कम होने लगा। डिस्ट्रिक्ट जेल झंग के 25 कैदियों को भी कोरोना फ्री करार दे दिया गया। मजीद आपको बताएं, फैसलाबाद में पारस क्वारंटाइन सेंटर से जायरीन के दूसरे ग्रुप की वापसी 23 मार्च के बाद पारस क्वारंटाइन सेंटर में आने वाले 67 जायरीन लाए गए, जबकि 67 जायरीन में से मजीद 20 जायरीन की रिपोर्ट्स नेगेटिव आई है और जायरीन की वापसी के लिए एसी और सीईओ अली अहमद सियान ने इंतजाम भी किए हैं। आपको अपडेट कर रहे हैं कि फैसलाबाद में पारस क्वारंटाइन सेंटर से जायरीन के दूसरे ग्रुप की वापसी और 23 मार्च के बाद पारस क्वारंटाइन सेंटर्स में आने वाले 67 जायरीन लाए गए। 67 जायरीन में से मजीद 20 जायरीन की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। इंतजामिया का ऐसा कहना है कि जायरीन की वापसी के लिए एसी और सीईओ अली अहमद सियान ने इंतजामात मुकम्मल कर लिए हैं। आपको अहम खबर से आगाह करें कि फैसलाबाद पारस क्वारंटाइन सेंटर से जायरीन के दूसरे ग्रुप की वापसी 23 मार्च के बाद पारस क्वारंटाइन सेंटर में आने वाले 67 जायरीन लाए गए। 67 जायरीन में से मजीद 20 जायरीन की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। जायरीन की वापसी के लिए एसी और सीईओ ने इंतजामात किए। आपको अहम खबर से आगाह कर रहे हैं कि फैसलाबाद पारस क्वारंटाइन सेंटर से जायरीन के दूसरे ग्रुप की वापसी हो गई है। 23 मार्च के बाद पारस क्वारंटाइन सेंटर में आने वाले 67 जायरीन लाए गए। आईजी पंजाब की जानिब से फैसलाबाद डिवीजन में कोरोना वायरस से बचाव के लिए पुलिस की हिफाजती सामान के मुतालिक लिस्ट जारी कर दी गई। लिस्ट में क्या तफसीलात हैं, बताती हैं फरजाना सदीक। आईजी पंजाब की जानिब से फैसलाबाद डिवीजन पुलिस को कोरोना वायरस से खुद को महफूज रखने के मुतालिक सामान भी जारी कर दिया गया है और उस सामान की लिस्ट भी जारी कर दी गई है। फैसलाबाद डिवीजन इसमें चिन्योट, टोबा टेक्सिंग और झंग शामिल हैं। ये 4 शहर हैं। चारों शहरों की पुलिस को कितना सामान दिया गया है उसकी तमाम तफसील इस लिस्ट में मौजूद है। सबसे पहले हम बात करेंगे सैनिटाइजर की। तो जो सैनिटाइजर है उसकी तादाद 200 लीटर है, जबकि 1601 हैंड ग्लव, 2123 मास्क और 597 हिफाजती किट्स भी दी गई हैं। और ये तमाम तर सामान देने का मकसद यही है कि वो पुलिस एहलकार जो फील्ड में अपने फ़राइज़ सर अंजाम देते हैं, मुख्तलिफ नाकों में तैनात रहते हैं, खास तौर पर जो मरकज सेंटर बनाए गए हैं, खिदमत मरकज सेंटर जहां पर पैसों की तकसीम हो रही है, वहां पर पब्लिक डीलिंग होती है, रश ज़्यादा होता है, तो इससे मुतालिक उनको ये सामान जारी किया गया है। हम तमाम तर अफसरान के लिए भी जो अपने दफ्तर में बैठ के आने वाले सालीन को मिलते हैं और पब्लिक डीलिंग करते हैं, ताकि पुलिस एहलकार खुद को कोरोना वायरस से महफूज। बहुत शुक्रिया फरजाना सदीक, आप हमें अपडेट कर रही थी। कोरोना के बादल छटने लगे हैं और साथ ही साथ कहना चाहेंगे कि घरों में रहिए, महफूज रहिए। फैसलाबाद में एक जानिब लॉकडाउन की पाबंदी तो दूसरी जानिब बाजार, कपड़े और जूतों की दुकानें खुल गई। लॉकडाउन पर अमल दरामद कराने वाले पुलिस ख्वाब खरगोश के बसें लूटने लगी। दौरान ड्यूटी सड़क पर सोने वाले पुलिस एहलकार की वीडियो कैमरे ने महफूज कर ली। आपको अहम खबर से आगाह करें कि एक जानिब कोरोना लॉकडाउन की पाबंदी है तो दूसरी जानिब बाजार, कपड़े और जूतों की दुकानें खुली हैं। लॉकडाउन पर अमल दरामद करवाने वाले पुलिस ख्वाब खरगोश के मजे लूटने लगे। दौरान ड्यूटी सड़क पर सोने वाले पुलिस एहलकार की वीडियो कैमरे ने महफूज कर ली। आपको अपडेट करते चले कि फैसलाबाद में एक जानिब लॉकडाउन की पाबंदी है तो दूसरी जानिब बाजार, कपड़े और जूतों की दुकानें खुली हैं। लॉकडाउन पर अमल दरामद करवाने वाली
पुलिस ख्वाब खरगोश के मजे लेने लगी। दौरान ड्यूटी सड़क पर सोने वाले पुलिस एहलकार की वीडियो भी कैमरे ने महफूज कर ली है। मजीद जानते हैं अब्दुर्रहमान से। हमारा राब्ता अब्दुर्रहमान से मुनक़ता हुआ है। एक दफा फिर से बताएं कि एक तरफ लॉकडाउन की पाबंदी है तो दूसरी जानिब बाजार, कपड़े और जूतों की दुकानें खुली हैं। सिटी जड़ावाला पुलिस की एएसपी बिलाल सुलेहरी की सरबराही में कार्रवाई। शहरियों की मोटरसाइकिल चुराकर स्पीटर पार्ट्स की सूरत बेचने वाला 2 मुलजिमान गिरफ्तार कर लिए गए, जबकि उनको खरीदने वाले तीसरा मुलजिम भी पुलिस ने हिरासत में ले लिया। शहरियों की चुराई गई 7 मोटरसाइकिलें भी बरामद की गई। मजीद बात करते हैं फरजाना सदीक से। फरजाना सदीक, बताइएगा। एएसपी बिलाल सुलेहरी की सरबराही में थाना सिटी जड़ावाला पुलिस ने कार्रवाई की है और 3 मुलजमान को गिरफ्तार किया है। ये तीनों मुलजमान मोटरसाइकिल चोरी में मुलव्वस थे। शहर के मुख्तलिफ इलाकों से शहरियों की मोटरसाइकिलें चुराते थे और उसके बाद उसको स्पेयर पार्ट्स की सूरत में फरोख्त कर देते थे। ताहम इनसे स्पेयर पार्ट्स खरीदने वाला तीसरा मुलजम भी पुलिस की हिरासत में है। तीनों मुलजमान ने शहर के मुख्तलिफ इलाकों से शहरियों की मुतअद्दिद मोटरसाइकिलें चुरा कर उनको बेचने का एतराफ़ भी किया है। ताहम पुलिस ने इनके कब्जा से शहरियों की 7 मोटरसाइकिलें भी बरामद कर ली है। मुकदमा दर्ज करते हुए इनको हवालात में भी मुंतकिल कर दिया है, जहां पे इनसे मजीद तफ्तीश जारी है। ताहम इस पे एएसपी बिलाल सुलेहरी का कहना है कि अभी तफ्तीश में इनसे पूछा जाएगा, अगर इनके अलावा भी इनके कुछ और साथी हैं तो उनको भी जल्दी गिरफ्तार किया जाएगा। जी फरजाना सिद्दीक, बहुत शुक्रिया आपका। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने सेल्स टैक्स, इनकम टैक्स और फेडरल एक्साइज ड्यूटी रिफंड बराह रास्त बैंक अकाउंट्स में मुंतकिल करने के लिए टैक्स गुजारों को अपने आईआरएस प्रोफाइल अपडेट करने के लिए और इंटरनेशनल बैंक अकाउंट्स नंबर फराहम करने की दरख्वास्त की है। ओरिजिनल टैक्स दफातर को रिफंड्स की तस्दीक शुदा डाटा फराहम करने की भी हिदायत की है। मज़ीद तफसीलात बताएंगे उमैर असमत। जी एफबीआर बोर्ड की जानिब से मरासला जारी किया गया है, जिसमें टैक्स गुजारों से दरख्वास्त की गई है कि वो अपना आईआरएस प्रोफाइल को अपडेट करें और इस हवाले से अपने बैंक अकाउंट नंबर के साथ साथ इंटरनेशनल बैंक अकाउंट नंबर वहां पे दर्ज करें, ताकि उनके जो इनकम टैक्स, सेल्स टैक्स और फेडरल एक्साइज ड्यूटी के रिफंड्स हैं वो उनके अकाउंट्स में बराह रास्त मुंतकिल किए जा सकें। और इस हवाले से तमाम टैक्स गुजारों से दरख्वास्त की गई है कि वो फौरी तौर पे अपना जो आईआरएस प्रोफाइल है उसको अपडेट करें, ताकि वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान की जानिब से हिदायत जारी की गई थी कि फौरी तौर पे 100 अरब रुपए का रिलीफ पैकेज के तहत टैक्स गुजारों को रिफंड्स अदा किए जाएँ। दूसरी जानब फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू हेडक्वार्टर की जानिब से चीफ कमिश्नर साहबान को भी हिदायत जारी की गई हैं कि वो तमाम टैक्स गुजार जिनकी जानिब से रिफंड्स क्लेम किए गए हैं वो उनका तस्दीक शुदा डाटा बोर्ड को भिजवाएं, ताकि उसके फाइनलाइज किया जा सके और उसके बाद जो रिफंड्स की अदायगी है वो टैक्स गुजारों को यकीनी बनाई जाए। बहुत शुक्रिया आपका। फैसलाबाद के यूटिलिटी स्टोर्स पर दालों और मुख्तलिफ मसाला जात की कीमतों में खातिर ख्वाह कमी का ऐलान कर दिया गया। नई कीमतों का इतलाक आज से होगा। 2 हफ्ते कबल दालों की कीमतों में 10 से 15 रुपए का इजाफा किया गया था। हुकूमत की जानिब से अशय खुरनोश की कीमतों में कमी करके अवाम को रमजानुल मुबारक का तोहफा दिया गया। यूटिलिटी स्टोर्स पर भी दालों और मुख्तलिफ मसाला जात की कीमतों में खातिर ख्वाह कमी का ऐलान किया गया। आज से नए शेड्यूल जो है कीमतों का वो नाफिज हो गया है। ये लोग जो यूटिलिटी स्टोर वाले हैं ये अपने नए जो नरख हैं उनको अवेज़ा कर रहे हैं, तो आप काइंडली कल से अपनी जो है ग्रॉसरी खरीदने निकलें। सुर्ख मिर्च 175 से 18 रुपए कमी के बाद 157 रुपए, धनिया पाउडर 90 से 9 रुपए कमी के बाद 81 रुपए, ब्लैक पेपर 57 से 6 रुपए कमी के बाद 51 रुपए, दाल माश 265 से 10 रुपए कमी के बाद 255 रुपए हो गई, खजूर 90 से 10 रुपए कमी के बाद 80 रुपए, चक्की बेसन 260 से 20 रुपए कमी के साथ 140 रुपए हो गया। यूटिलिटी स्टोर के साथ साथ मार्केट में नशिया की कीमतों में कमी वाक़या हुई। काला चना
18 रुपए से कम होकर 106 रुपए, दाल मसूर 35 फी किलो कमी के बाद 165 रुपए, दाल मूंग 25 रुपए कमी के बाद 250, दाल चना 15 रुपए कमी के बाद 125 रुपए हो गया। दुकानदारों का कहना है कि आज जो रेट लिस्ट इन्हें मिली है, इसी के मुताबिक लोगों को जरूरत की अशिया फराहम की जाएंगी। रमज़ान शरीफ के हवाले से जो नए रेट लिस्ट दी गई है, उसमें हमारे पास मसाला जात हैं जिनमें नुमायाँ कमी की गई है। इसके अलावा ज़रूरत ज़िंदगी की और बहुत सारी अशिया हैं जिनमें नुमायाँ कमी की गई है। अशिया खुरनोश खरीदने वाले शहरियों का कहना था कि हुकूमत की जानिब से दिए जाने वाले रिलीफ पैकेज से वो काफ़ी मुतमईन हैं। घर का राशन लेने आए थे और दालें और चीनी का रेट काफ़ी कम है। हमें उम्मीद है कि आगे से भी चीज़ें कम होगी, रेट कम होंगे इनके। दाल चीनी वगैरह जो रोज़मर्रा की ज़रूरियात में चीज़ें इस्तेमाल होती हैं, बेसिकली चीनी दाल ये जो होती हैं, ये काफ़ी रेट कम हो गया और हम हुकूमत से उम्मीद करते हैं कि आइंदा भी इसमें कमी आएगी। शहरी पूरा उम्मीद है कि रमज़ानुल मुबारक में मजीद भी कीमतों में कमी होगी। कैमरामैन अब्दुर्रहमान के साथ शाहदा परवीन, फैसलाबाद। हुकूमत की जानिब से यूटिलिटी स्टोर्स को रमज़ान पैकेज तो फराहम कर दिया, लेकिन अवाम की फिर भी परेशानियां खत्म नहीं हो सकी। अशिया के नए रेट्स न लगने पर यूटिलिटी स्टोर्स बंद हैं। इंतजामिया के मुताबिक अशिया के रेट्स मुकर्रर हो रहे हैं। कल से बाकायदा तौर पर आवाम को सहूलियात दी जाएंगी। मजीद बताएंगे शाहिद महमूद। जी बिल्कुल, अगर बात की जाए हुकूमत की जानिब से यूटिलिटी स्टोर पर रमज़ान पैकेज जो है वो मुकर्रर कर दिया गया है, जिसमें तमाम रेट्स जो है उसमें कमी का ऐलान किया है। अगर बात की जाए तो वटेक सिंह शहर भर के तमाम यूटिलिटी स्टोर पर नए रेट्स जो है वो लगाए जा रहे हैं और पुराने स्टॉक जो है उस पर जो है रेट्स मुकर्रर किए जा रहे हैं, जिसके बाद आज जो है खरीदो फरोख्त नहीं हो रही, जिसकी वजह से यूटिलिटी स्टोर तमाम जो है बंद किए गए हैं शहर भर के। अगर बात की जाए किनार रोड पे और उसके साथ साथ मेन यूटिलिटी स्टोर और इसके अलावा इस्लामपुरे में जो मौजूद है वो तमाम जो बंद किए गए हैं और इस वजह से तमाम रेट्स जो है लगाए जा रहे हैं। क्योंकि अगर बात की जाए तमाम जो प्रोडक्ट्स हैं यूटिलिटी स्टोर पर मौजूद हैं उस पर अशिया में जो है रेट्स तब्दील किए जा रहे हैं। खास तौर पर अगर बात की जाए दालों की कमी थी, चीनी जो थी नहीं थी, उस हवाले से भी वेयर हाउस में पहुंच चुकी है। इंतजामिया के मुताबिक उनकी भी पैकिंग जो है हो रही है, वो भी आज शाम तक पहुंच जाएंगे, जिसके बाद कल जो है तमाम चीज़ें मुहैया होंगी और उसके बाद तो सुबह जो है इसको खोला जाएगा ताकि जिसके बाद जो है तमाम आवाम इससे मुस्तफीद हो सकेगी। जी शाहिद महमूद, बहुत शुक्रिया आपका। के फैसलाबाद डिवीजन भर में बारिशों का सिलसिला जारी है। बारिश के साथ तेज हवाएं भी चलेंगी। हुकूमत ने इंतजामात की तलकीन कर दी। वासा ने भी सूरत हाल के पेश नज़र कमर कस ली। इसी हवाले से बात करते हैं रमज़ान मिर्जा से। रमज़ान मिर्जा, हमारा राब्ता मुनक़ता हुआ है। एक दफ़ा फिर से आपको बताएं कि डिवीजन भर में बारिशों का सिलसिला, बारिश के साथ तेज़ हवाएं भी चलेंगी और हुकूमत ने इंतजामात की तलकीन कर दी है। वासा ने भी सूरत हाल के पेश नज़र कमर कस ली। डिवीजन भर में बारिशों का सिलसिला जारी है। बारिश के साथ तेज़ हवाएं भी चलेंगी। हुकूमत ने इंतजामात की तलकीन कर दी है। फैसलाबाद मौसम ने रुत बदली। काली घटाओं ने शहर को आगोश में ले लिया। महकमा मौसमियात ने शाम के औकात में मूसलाधार बारिश की नवीद सुना दी। बारिश की वजह से दर्जा हरारत में भी मजीद कमी पेश आएगी। मजीद जानेंगे हन्नान बुखारी से। जी हन्नान बुखारी, अपडेट कीजिएगा। घनघोर घटाओं ने फैसलाबाद शहर को अपनी आगोश में ले लिया है और काली घटाओं से बरसती मैना जो है वो शहर फैसलाबाद के अंदर यूं बरसी के दरख्तों पे अटी हुई धूल जो है वो धुल गई और मौसम खुशगवार हो गया। इस खुशगवार मौसम की वजह से शहरियों के चेहरे जो हैं वो खिलखिला उठे हैं। महकमा मौसमियात का कहना है कि शहरी तैयार रहें। अभी शाम के औकात में बारिश जो है, बरसात जो है वो तेज होगी और गरज चमक के साथ जो है मूसलाधार बारिश होगी, इसलिए शहरी तैयार रहें। दूसरी जानब महकमा मौसमियात का कहना था कि आज ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत जो है वो 24.5 डिग्री सेंटीग्रेड, जबकि कम से कम दर्जा हरारत 22.2 डिग्री सेंटीग्रेड रहा। हवा में नमी का तनासब 61% और इसके साथ साथ हवा 2 नॉट की रफ्तार से शहर फैसलाबाद के अंदर चल रही है। शहरी खुशगवार मौसम को एंजॉय करने के लिए क्वारंटीन की वजह से, क्योंकि घरों में लॉक हैं, लॉकडाउन भी चल रहा है और इसी सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए घरों के अंदर गर्मा गर्म चाय भी तैयार की जा रही है, पकौड़े भी गर्मा गर्म चाय भी तैयार है। बहुत शुक्रिया हन्नान बुखारी, आप हमें अपडेट कर रहे थे। फैसलाबाद हालिया बारिशों का सिलसिला गंदम की फसल के लिए बना सबसे बड़ा खतरा। अयूब रिसर्च हुकाम ने गंदम की कमी का अंदेशा जाहिर कर दिया। साथ में बचाव के तरीके भी बताए गए ताकि काश्तकारों का नुकसान कम से कम हो। बात करते हैं अब्दुर्रहमान से। अब्दुर्रहमान, अपडेट कीजिएगा।
کہ اگر حالیہ بارشوں کی تو اس کی وجہ سے گندم کی فصل کو جو بڑے یہاں پر خطرات لاحق ہونے جا رہے ہیں، تو اس حوالے سے ہمارے ساتھ ڈائریکٹر گندم ڈاکٹر جوید احمد موجود ہیں. ان سے ہم اسی حوالے سے بات کریں گے کہ کیونکہ ابھی بارشوں کو تو ظاہر سی بات ہے نہیں روکا جا سکتا، لیکن اس کے لیے کسان کیا احتیاطی تدابیر اختیار کر سکتے ہیں، آخر کاشتکار کس طرح سے نقصان سے بچ سکتے ہیں، کیونکہ کہا جاتا ہے کہ اپریل کے موسم میں تو جو کسان ہے وہ جو سونے کی بارش ہے وہ بھی نہیں مانگتا، کیونکہ اس کی جو گندم سونے کی فصل ہے وہ تیار کھڑی ہوتی ہے. ڈاکٹر صاحب کیا سجیسٹ کریں گے اور یہ بارشیں کب تک چلیں گی، کیا کہتے ہیں؟ پنجاب میں گندم کی کٹائی زور و شور سے جنوبی پنجاب میں تو جاری ہے، اور یہاں فیصل آباد اور ارد گرد سینٹرل پنجاب میں بھی اگلے ہفتے سے اس کی کٹائی شروع ہونی تھی. تو یہ جو بارشوں کا یہ سپیل ہے جس کے کہتے ہیں 3 سے 4 دن چلنے کا امکان ہے، یہ ہمارے لیے انتہائی خطرناک ہے. جیسا کہ آپ نے کہا کہ ہم بارش کا تو کچھ نہیں کر سکتے، لیکن چھوٹی چھوٹی احتیاطیں کر کے ہم نقصان سے بچ سکتے ہیں. ہمیں جس دن بھی کٹائی کرنی ہے موسم کی پیش گوئی کو مد نظر رکھیں، بارش کی حالت میں کٹائی نہ کریں. اگر کٹائی جاری بھی ہو تو اس کو روک دیا جائے، کیونکہ کٹی ہوئی گندم کا نقصان نسبتاً زیادہ ہوتا ہے. دوسرا، جب اس طرح کے موسم میں کٹائی ہوتی ہے تو بریوں کا سائز چھوٹا رکھنا چاہیے، سٹوں کا رخ ایک طرف رکھنا چاہیے، اور چھوٹے جو ہے وہ بریاں بنانی چاہیے، اور ان کا کھلواڑ جو ہے وہ نسبتاً کھیت کی اونچی جگہ پر کھلیان لگائیں، اور اس کے ارد گرد پانی کی نکاسی کے لیے نالی بنائیں تاکہ اگر بارش زیادہ بھی ہو تو. جی بہت شکریہ آپ کا. وفاقی کابینہ نے کنسٹرکشن آرڈیننس کی منظوری دے دی. سیمنٹ اور سریے کے علاوہ تمام میڈیکل اور ود ہولڈنگ ٹیکس نہیں ہوگا. اسی حوالے سے جی ہاں آپ کو بتائیں کہ وفاقی کابینہ نے کنسٹرکشن آرڈیننس کی منظوری دے دی ہے. سیمنٹ اور سریے کے علاوہ تمام مٹیریل پر ود ہولڈنگ ٹیکس نہیں ہوگا. آپ کو بتائیں کہ وفاقی کابینہ نے کنسٹرکشن آرڈیننس کی منظوری دے دی ہے. سیمنٹ اور سریے کے علاوہ تمام کا تمام مٹیریل پر ود ہولڈنگ ٹیکس نہیں ہوگا. کم لاگت گھروں پر ٹیکس 90% تک کم کر دیا گیا ہے. سرمایہ کاری اور تعمیرات پر ذرائع آمدن نہیں پوچھے جائیں گے. آپ کو اپڈیٹ کر رہی ہیں بڑی خبر سے. وفاقی کابینہ نے کنسٹرکشن آرڈیننس کی منظوری دے دی ہے، جبکہ سیمنٹ اور سڑیے کے علاوہ کسی مٹیریل پر ود ہولڈنگ ٹیکس نہیں لاگو ہوگا. جی ہاں آپ کو بتائیں کہ فی گز یا فی مربع فٹ کی بنیاد پر فکس ٹیکس لاگو ہوگا. کم لاگت گھروں پر ٹیکس 90% تک کم کر دیا گیا ہے. 90% تک کم کر دیا گیا ہے. سرمایہ کاری اور تعمیرات پر ذرائع آمدن نہیں پوچھے جائیں گے. جی ہاں وفاقی کابینہ نے کنسٹرکشن آرڈیننس کی منظوری دے دی ہے. ساتھ ہی ساتھ یہ بھی بتائیں کہ سیمنٹ اور سریے کے علاوہ کسی مٹیریل پر ود ہولڈنگ ٹیکس نہیں لگے گا. ود ہولڈنگ ٹیکس نہیں لگے گا. فی گز یا فی مربع فٹ کی بنیاد پر ٹیکس لاگو ہوگا. کم لاگت گھروں پر ٹیکس 90% تک کم کر دیا جائے گا. وفاقی کابینہ نے کنسٹرکشن آرڈیننس کی منظوری دے دی ہے. سیمنٹ اور سریے کے علاوہ تمام میٹیریل پر ود ہولڈنگ ٹیکس نہیں ہوگا. جی ہاں وفاقی کابینہ نے یہ منظوری دے دی ہے. عرفان آرڈیننس کی منظوری کے بعد لاگو ہونے کے بعد کنسٹرکشن کمپنیوں کو کس کس مدت میں ٹیکس چھوٹ کی سہولت دی جائے گی، اسی حوالے سے مزید بات کرتے ہیں بیورو چیف فیصل آباد ظفر ڈوگر سے. جی ظفر ڈوگر صاحب، اچھی خبر سامنے آئی ہے، کیا کہتے ہیں اس کے متعلق؟ جی بہت اہم فیصلہ ہے جو وفاقی کابینہ نے آرڈیننس کے لیے صدر مملکت کو لکھا ہے. یہ جو آرڈیننس جاری کرنے کے لیے کہا ہے، اس کے مطابق کم آمدن گھر والوں کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا، اور بہت سا جو میٹیریل ہے سارا سیمنٹ اور سریے کے علاوہ اس پر ود ہولڈنگ ٹیکس نہیں ہوگا. اور اس کے حوالے سے جو چیزیں سامنے آ رہی ہیں اس میں بلڈرز اور ڈیولپرز جتنا ٹیکس ادا کریں گے اس کا 10 گنا آمدن منافع کریڈٹ وصول کر سکیں گے. یہ مختلف، چونکہ تازہ ترین آرڈیننس ہے جس کی مختلف شکیں ہیں جو ہم آپ کو بتا رہے ہیں، جس میں پاکستان ہاؤسنگ اتھارٹی کے کم لاگت والے گھروں کے لیے ٹیکس کو 90% تک کم کر دیا گیا ہے. یہ جو نئی ہاؤسنگ پالیسی آئی ہے، جو کنسٹرکشن پالیسی ہے، اس کی بہت اہم شکیں ہیں جن سے آپ کو آگاہ کر رہے ہیں. ابھی وفاقی کابینہ نے جس کی منظوری دی ہے، اس کا سیکشن 3 البتہ کہتا ہے کہ اس سیکشن کی دفعات کا اطلاق جو ہے وہ نئے منصوبوں میں پیسے یا زمین کی صورتوں میں کیے گئے کیپٹل انویسٹمنٹ پر نہیں ہوگا، لیکن اگر کچھ شرائط پوری کر دی جائیں تو ان پر ہوگا. مثلا کیش سرمایہ کی صورت میں رقم 31 دسمبر 2020 یا اس سے پہلے کسی نئے بینک اکاؤنٹ میں جمع کرائی گئی ہو. زمین کی سرمایہ کاری کی صورت میں شرط یہ ہے کہ وہ زمین اس نفاذ کے وقت اس شخص کے نام ہو. یہ مختلف شکیں ہیں جن کا ہم ذکر کر رہے ہیں جو منصوبہ ابھی جس کا منظوری دی ہے وفاقی کابینہ نے.
और ये कहा गया है कि मंसूबा 31 दिसंबर 2020 को शुरू होगा और 30 दिसंबर 2022 तक मुकम्मल कर लिया जाएगा। उन पे ये लागू होंगी चीज़ें। और मंसूबा में मुख्तलिफ शराइत हैं। बिल्डर के मामले में कहा गया है कि ग्रे स्ट्रक्चर जो है वो 30 सितंबर 2020 तक मुकम्मल कर लिया जाए, जबकि डेवलपर के मामले में ये ऑर्डिनेंस ये कहता है कि 30 सितंबर 2020 तक लैंडस्केपिंग का काम जो है वो मुकम्मल कर लिया जाए और सब ग्रेड लेवल तक सड़कें 50% तक बिछाई जा चुकी हों। इसके साथ साथ 30 सितंबर 2022 तक 50% प्लाट फरोख्त हो चुके हों या बिक चुके हों और कम से कम 40% तक रकम जो है वो मौसूल हो चुकी हो। ये मुख्तलिफ शिक्के हैं जो अभी काबीना ने जो मंजूरी दी है, जो कंस्ट्रक्शन से मुतालिक बहुत अहम चीज़ें हैं, बहुत अहम इसमें ऐलानात किए गए हैं। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, छोटे घरों वालों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। मटेरियल जो है बहुत सस्ता कर दिया गया, उस पर जो 90% तक टैक्स जो है उसकी छूट दे दी गई है। अच्छा, इसके अलावा ये होगा कंपनियां या उनके जो SOPs हैं, एसोसिएशन ऑफ पर्सनस जो होंगी, कंपनीज या एसोसिएशन ऑफ पर्सनस, उनके सिलसिले में ये कहा गया है कि सरमायाकारी की सूरत में सेक्शन 3 से इस्तिस्ना की शराइत होंगी। नई कंपनी या एसोसिएशन पर्सन इसमें 31 दिसंबर 2020 से पहले तक रजिस्टर हो चुकी हो। पैसे की सरमायाकारी की सूरत में रकम क्रॉस्ड बैंक इंस्ट्रूमेंट्स के जरिए 31 दिसंबर 2020 तक नई एसोसिएशन ऑफ पर्सन या कंपनी को मुंतकिल हो चुकी हो। इसके अलावा ज़मीन के तौर पर कैपिटल इन्वेस्टमेंट की सूरत में वो नई एसोसिएशन ऑफ पर्सन या कंपनी को 31 दिसंबर 2020 तक। कलामी की माफी चाहती हूं सर, ये बताइएगा कि अगर ऑर्डिनेंस की मंजूरी के बाद लागू होने के बाद कंस्ट्रक्शन कंपनियों को किस किस मद में टैक्स छूट की सहूलत दी गई है? ऑर्डिनेंस सामने आया है, उसके मुताबिक जो है बहुत सारी शिकें हैं, बहुत सारी सहूलतों का ऐलान किया गया है। अमारत के सिलसिले में कहा गया है कि अमारत जो होगी उसके जो पहले खरीदार के लिए सेक्शन 3 से इस्तिस्ना की शराइत हैं। अमारत इस स्कीम के तहत रजिस्टर्ड या नए या जारी मनसूबों से 30 सितंबर 2022 तक क्रॉस बैंकिंग इंस्ट्रूमेंट के जरिए खरीदी जा सकती है। तामीरात की गर्ज से प्लाट के खरीदार के हवाले से सेक्शन 3 से इस्तिस्ना होगा। इस प्लाट की पूरी कीमत क्रॉस्ड बैंकिंग इंस्ट्रूमेंट के जरिए 31 दिसंबर तक अदा की जा चुकी हो। ऐसे प्लाट पर तामीरात 31 दिसंबर तक शुरू हो जाएगी और 30 सितंबर 2022 तक इसे हर सूरत मुकम्मल करना होगा। इसके अलावा ये कहा गया कि वफाकी दारुल हुकूमत की हदूद में सूबा पंजाब की तर्ज पर कंस्ट्रक्शन सर्विसेज की मद में सेल्स टैक्स को घटाकर 0 कर दिया गया है और वफाकी दारुल हुकूमत की हदूद में कैपिटल वैल्यू टैक्स से इस्तिस्ना जैसा कि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में ऐलान किया गया है। ये चीदा वो खसूसियात हैं जो इस ऑर्डिनेंस में हैं, जिसकी मंजूरी वफाकी हुकूमत ने दी है और ये बहुत फ़ायदेमंद हो सकता है कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के लिए। कोरोना वायरस के पेश नज़र इस वक्त मुल्क जिस किस्म के हालात से गुजर रहा है उसमें ज़रूरी था कि कुछ बड़े इकदाम किए जाएँ। जिस तरह कल स्टेट बैंक ने तीसरी दफ़ा जो है वो इंटरेस्ट की जो रेशो है, शरह है, वो कम की है और 4.something तीसरी दफ़ा जो है वो इतनी कम हो चुकी है, मजमूई तौर पर 9% शरह सूद रह गई है। इसी तरह कंस्ट्रक्शन की इंडस्ट्री में ये ऐलान किया था वज़ीर आज़म ने कि लोगों को रिलीफ दिया जाएगा और उनसे उनके ज़राए आमदन नहीं पूछे जाएंगे इन्वेस्टमेंट पर। उसी सिलसिले में ये ऑर्डिनेंस आज आया है मंजूरी के लिए। इसकी मंजूरी वफाकी काबीना ने दे दी है और सदर की मंजूरी से ये लागू हो जाएगा और इसमें बहुत हद तक बहुत ज़्यादा ऐसी शिकें शामिल हैं जिसका कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा और आम आदमी जो है वो भी इससे बहुत हद तक मुस्तफ़ीद हो सकेगा। जी, इसी हवाले से हमें फारूक हबीब साहब ने ज्वाइन किया है। बहुत शुक्रिया सर आपका, आपने हमें वक्त दिया है। क्या देखते हैं अपने इस इक़दाम को? फारूक हबीब साहब, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो बताइएगा। जैसे कि नतीजा बड़ा फैसला सामने आया और अच्छा इक़दाम है, इस आसानी के बाद रियल स्टेट के कारोबार को एक बार फिर बूम मिलेगा कि नहीं? देखिए, मैं समझता हूँ कि ये हुकूमत का एक बहुत बड़ा तारीखी इक़दाम है और मैं समझता हूँ जो कंस्ट्रक्शन सेक्टर का रुका हुआ था वो इसके बाद जो है बड़ी तादाद के अंदर चलेगा, बड़ी तादाद के अंदर सरमायाकारी होगी
और वज़ीर आज़म का जो दिहाड़ीदार तबका है, जो मजदूर से किया गया वादा कर दिया। बड़ी तादाद के अंदर वो मजदूर जो बेरोजगार थे, जिनके पास रोजगार का कुछ सिलसिला नहीं था, उनको रोजगार मिलेगा, नए प्रोजेक्ट लगेंगे और बड़ी तादाद के अंदर आप देखेंगे कि मुल्क की जो मैशियत है वो बड़ी तेजी से जो है वो आगे ग्रो करेगी और इस शोबे से मुंसलिक जो सनतें हैं वो भी चलेंगी। और मैं समझता हूँ कि ये पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा एक खुशाइन पैकेज है जो हुकूमत ने अनाउंस किया है और इसके अंदर फिक्स टैक्स रखा गया है और खास तौर के ऊपर जो वज़ीर आज़म ने 50 लाख घर गरीब आवाम के लिए बनाने का ऐलान कर रखा है, उस ख्वाब को पूरा करने के अंदर ये एक बड़ा अहम किरदार अदा करेगा। वो लोग जो नया पाकिस्तान हाउसिंग के अंदर इन्वेस्टमेंट करेंगे उनको फिक्स टैक्स के अंदर 90% छूट दी गई है और मैं समझता हूँ बहुत सारी दीगर एग्जेम्पशन उनके लिए है। ये काफी जो है वो पुरकशिश पैकेज है जो कि कंस्ट्रक्शन सनत के लिए अनाउंस किया गया है और मैं समझता हूँ बहुत देर से सरमायाकार जो है वो इस चीज के इंतजार में थे। अब बड़ी तादाद के अंदर जो है वो सरमायाकारों को एक वसीम मौका फराहम किया गया है सरमाकारी का। अब ये उनके पास मौका है आगे बढ़े और नए हाउसिंग के प्रोजेक्ट्स को शुरू करें। मैं कतई कलामी की माफी चाहती हूँ, बताइएगा जरा कि छोटे मकान वगैरह बनाने वालों के लिए क्या आसानियां हैं इस ऑर्डिनेंस में? देखिए, मैं समझता हूँ वो लोग जो शुरू करना चाहते हैं, घरों की सनत शुरू करना चाहते हैं और खासतौर के ऊपर अगर वो नया पाकिस्तान हाउसिंग के वज़ीर आज़म ने 50 लाख घरों की बात कर रखी है, उसके अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उनको बहुत सारी जो है वो एग्जेम्पशन मिलेंगी। उनको जो है वो बहुत सारे जो एनओसी सरकार होते हैं वो एनओसी की एग्जेम्पशन उनको मिल जाएगी और इस ऑर्डिनेंस के अंदर बड़ा वाज़े लिखा हुआ है कि बहुत सारी जो टैक्स की कवाहतें थी वो उनके लिए खत्म कर दी गई हैं और कैपिटल गेन टैक्स को खत्म कर दिया गया है। तो मैं समझता हूँ कि ये रियल एस्टेट डेवलपर्स के हवाले से और खास तौर के ऊपर कंस्ट्रक्शन का कोई भी शोबा हो, उन तमाम शोबाजात के लिए मैं समझता हूँ कि काफी पुरकशिश पैकेज है। इसके अलावा हमारी दीगर सनतें हैं जिसमें स्टील है, जिसमें हमारी बहुत शुक्रिया एमपीए फारूक हबीब, आप हमारे साथ मौजूद थे, अपनी राय से हमें आगाह करे थे और साथ ही साथ ब्यूरो चीफ फैसलाबाद जफर डोगर आप भी हमारे साथ मौजूद थे, आपका भी बेहद शुक्रिया।